नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और इस सीरीज में मूलतः पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो इन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको वॉच कीजिए और आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है आज का पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मूलतः नाटकों से संबंधित होता है और इसमें यूपीएससी ने सिलेबस में 3 नाटक दिए हैं। कौन कौन से हैं? स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और उत्तर रामचरितम। अब इन 3 नाटकों का मतलब ये कतई नहीं है कि ये तीनों नाटक आपको पूरे नहीं पढ़ने होते हैं। सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कुछ कुछ अंश आपको पूछे जाते हैं, उनसे श्लोक पूछे जाते हैं। जैसे कि स्वप्नवासवदत्तम में से अंक नंबर 6 अंक पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में से चतुर्थ अंक, मतलब अंक का मतलब है चतुर्थ अंक में से कोई सा भी श्लोक पूछ सकते हैं। चतुर्थ अंक आपको पूरा प्रिपेयर करना है, वैसे ही इसमें, ठीक है। और उत्तर रामचरितम में श्लोक संख्या 31 से लेकर के 47 तक आपको प्रिपेयर करने होते हैं। सिर्फ इतना ही काम इन नाटकों की व्याख्या में करना होता है, क्योंकि ये भी व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियोस में आपको बताया था। और इसका अंक भार भी कुल 50 होता है। ठीक है, तो ये तो रही सामान्य जानकारी जो कि हमने आपको बताई। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है अधोलिखितानां पद्यानां प्रसंग निर्देश पूर्वकम व्याख्या कार्या। नीचे लिखे गए जो पद्य हैं, लिखित पद्य, उनका प्रसंग निर्देश पूर्वक, उनकी प्रसंग तो आपको बताना ही है, प्रसंग सहित आपको इनकी व्याख्या करनी है। और ये प्रश्न जो है आप उन्हें माध्यमिक भाषा में कर सकते हैं। जैसे कि आपकी भाषा, माध्यमिक भाषा जो है हिंदी है, लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश आपने ली है, तो जो भी आपकी भाषा है उसमें आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला पद्य है कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति इत्थम लोकः तुल्य अधमी वनानां काले काले विद्यते छिद्यते रूयते च। ये प्रश्न दोस्तों स्वप्नवासवदत्तम में से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस पद्य में बताया गया है कि जैसे मृत्यु काल निकट आ जाती है तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, और इसकी बड़ी उपमा दी गई है रज्जु से, यानी कि रस्सी से और घड़े से। तो इसमें कहा गया है, पहले आप एक बार इसके शब्दार्थों को समझ लीजिएगा ताकि आपके लिए ये इजी रहेगा। कह का मतलब आप जानते हैं कौन, और कम मतलब किसको। कौन किसको शक्तो रक्षितुम यानी कि बचाने में समर्थ है। शक्तो मतलब समर्थ है। मृत्यु काल में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मृत्यु काल के समय में, यानी कि मृत्यु के समय में रज्जु छेदे, यानी कि रस्सी के टूट जाने से, रज्जु मतलब रस्सी और छेदे मतलब टूट जाने से या टूट जाने पर, घटम घड़े को, धारयंती किस प्रकार से धारण किया जाता है, यह धारयंती ग्रहण कर सकते हैं। तो जब रस्सी टूट जाती है तो क्या वो घड़े को धारण कर सकती है? आगे है इत्थम लोकः तुल्य अधमी वनाना काले काले छिद्यते रूयते च। तुल्य धर्म, यहाँ पर इसका विभाजन करेंगे तो इसका मतलब होता है समान या स्वभाव वाला। ठीक है, और लोक का मतलब होता है संसार। इत्थम इस प्रकार से, लोक का जो समान स्वभाव है, वनानाम
वनानाम अर्थात वन में उत्पन्न जो भी वृक्ष हैं उन उन वृक्षों के काले काले यानी कि समय समय पर काल काल पर छिद्यते काटे जाते हैं, भूयते अर्थात उत्पन्न हो जाते हैं। समय समय पर जब वन में वृक्ष काटे जाते हैं और समय समय पर वो उग भी आते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, उक्ति है। मतलब जैसे ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, प्रचलन में है, लोग प्रचलन में है कि जिस प्रकार से वृक्षों को काटा जाता है समय समय पर, तो वैसे ही वो क्या होते हैं, उगते भी आते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण मतलब उन्होंने उपमा भी दी है एक तरीके से। प्रश्न पद्य का तात्पर्य है कि जब मृत्यु काल निकट आ जाती है, यानी कि मृत्यु का समय व्यक्ति के समीप होता है, तो इसमें कौन किसका क्या कर सकता है, मतलब कोई किसको नहीं बचा सकता है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि रज्जु छेदे के घटम धारी, यानी कि रस्सी के टूट जाने पर कौन घड़े को गिरने से रोक सकता है। मतलब जब रस्सी टूट जाएगी तो जाहिर सी बात है घड़ा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब जब वो नीचे गिर जाएगा तो उसको कौन रोक सकता है। वैसे ही मृत्यु का जब समय आता है तो उसको कौन बचा सकता है, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं बचा सकता जिसका मृत्यु का समय निकट हो। और वैसे ही रस्सी की टूट जाने पर कौन घड़ी की को गिरने से रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से वृक्षों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृक्षों के समान स्वभाव वाले मनुष्य जो होते हैं वे भी समय समय पर मरते रहते हैं और वे भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो वृक्षों के जैसा समान स्वभाव बताया है किसका, व्यक्ति का। जिस प्रकार से वृक्ष कटते रहते हैं, उगते रहते हैं, वैसे ही व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता रहता है और मृत्यु होती रहती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पद्य है, अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। दोस्तों ये जो पद्य है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से उद्धृत हुआ है और उसके चतुर्थ अंक से। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का ये अंतिम पद्य है जहां पर शकुंतला की विदाई हो रही है। महर्षि जो कण्व है, महर्षि काश्यप, वो शकुंतला को विदा कर रहे हैं आश्रम से, क्योंकि उसका गंधर्व विवाह हो चुका है तृतीय अंक में। अगर आपने इसकी स्टोरी को देखा हो, सुना पढ़ा हो, सुना होगा। ठीक है, तो जब तृतीय अंक में शकुंतला का गंधर्व विवाह हो जाता है, उस समय कण्व वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, वो सोम तीर्थ गए हुए होते हैं शकुंतला के अनुकूल भाग्य की प्रार्थना के लिए, या उसकी शकुंतला के लिए गए होते हैं। तो जब वो लौट कर आते हैं तो चतुर्थ अंक में शकुंतला, चूंकि उसका गांधर्व विवाह हो चुका है, तो उसको विदा करते हैं, पतिगृह भेजते हैं। उसी पतिगृह में की जो श्रृंखला है उसको ससुराल भेजा जा रहा है। तो उसका अंतिम पद्य चूंकि चतुर्थ अंक में कहा गया है और वो कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो यहाँ पर कन्या के विषय में उन्होंने एक बहुत ही विशेष बात कही है और इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि उस समय की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, वो कैसी थी, उस समय की सोच कैसी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न पर अगर बनता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब एक बोध का विषय है, मैं ये कहूंगी, हालांकि अभी उसमें नहीं चलना, अपन को व्याख्या करनी है। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर है धन, कन्या को धन बता दिया है। कन्या एक धन रूपी मतलब धन के समान है। और ही का मतलब है सचमुच। कन्या परिकीय, कन्या पराई होती है, परिकीय मतलब पराया धन होती है। तो महर्षि काश्यप कहते हैं कि सचमुच में कन्या वस्तुतः पराया धन ही होती है। ठीक है, ताम अध्य मतलब उसे, उस पुत्री को अर्थात शकुंतला को, अध्य आज, उस पुत्री शकुंतला को मैं आज संप्रेष्य मतलब भेज करके, परिगृहीतुः पति के पास भेज करके, जातः अर्थात हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ,
ममाई विशुद्धः प्रकामम, मेरा जो है मेरा मन आज प्रसन्न हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैं उस धरोहर को, जो धन था, जो मेरे पास किसी की वस्तु थी, मतलब एक तरीके से वो धन मान लिया है कन्या को, और वो किसी की न्यास है जिसको वापस लौटाना है। जिस प्रकार से कन्या का जो पिता है उसकी उसकी सुरक्षा करता है, उस न्यास की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से ताम अद्य संप्रेष्य करेगी, तो उस कन्या रूपी धन को मैं उसके पति गृह भेज करके आज क्या हो गया हूँ? परिग्रहित हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। जातो मम विशुद्ध प्रकामम, प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा। मतलब विशुद्ध मतलब प्रसन्न हो गया हूँ, और प्रकामम अत्यंत मतलब वो जो है अब उनके मन का भार है कम हो गया। एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो वो समझता है कि मैं गंगा नहा लिया, उसके कंधों का भार कम हो जाता है। जब तक पुत्री घर पे है, कंवारी है, तब तक उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको उसके सही जो स्वामी है उसके पास भेजना एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है। तो उस विषय में यहाँ पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराया संपत्ति होती है, उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है तथा समय आने पर उसके वार्षिक स्वामी को उसी प्रकार सौंप देता है जिस प्रकार से कोई न्यास करता होता है। प्रत्यर्पित न्यास इव अंतर आत्मा, जब कोई न्यास करता होता है तो उस धरोहर को, जिसकी धरोहर है उस व्यक्ति को सौंप देता है और अपने पास जब तक सुरक्षित रखता है जब तक उसने दी है। तो सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है, और इस न्यास की सुरक्षा करने में उसको जो कष्ट होता है, उसको जो चिंता होती है, वो अत्यधिक होती है। परंतु यथा समय उस न्यासकर्ता को वो जो लौटा देता है धन जो भी है, उसका मन उस जैसे प्रसन्न होता है ना, कि किसी को उसकी चीज वापस रिटर्न करके जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, बिल्कुल वैसे ही मेरा भी क्या हो रहा है, मन आज प्रसन्न है, क्योंकि मैंने भी जो कन्या रूपी धन था, शकुंतला थी, उसको अपने पति के पास मैं उसको भेज रहा हूँ इस वजह से। मतलब ये मैं भावार्थ आपको बता रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, तात्पर्य आप समझिए। ठीक है, आपको लिखना थोड़ा भाषा शैली में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर प्रत्यर्पित न्यास इव अंतर आत्मा, कन्या रूपी धन को वो पति के घर भेज करके प्रसन्न हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप इस तो इस प्रकार से इस पद्य में यहाँ पर महर्षि कश्यप अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं उस धन को सही स्वामी को दे करके, अर्थात उसके पास भेज करके। यही इसका तात्पर्य है जो आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट पद्य है अपना, शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियाम सौहृदाद पृथग आश्रयाम इमाम छद्मना परिददामि मृत्युवे सोनी के गृह शकुंतिकाम इव। दोस्तों ये पद्य जो है उत्तर रामचरितम नाटक से उद्धृत हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सीता के वनागमन की बात चल रही है। अगेन एक बार वो ऑलरेडी जा चुके हैं वन में। कब? जब सीता, राम और लक्ष्मण तीनों साथ गए थे, तब राम लक्ष्मण सहित सीता पहले जा चुकी है वन में। अगेन उनके जाने की बात चल रही है, और इस बात को लेकर के राम खुद को काफी दोषी मान रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, और उसी सीरीज में ये बात चल रही है, उसी श्रृंखला में बात चल रही है। ठीक है, प्रथम अंक में देखते हैं चित्रदर्शन में तो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ये उत्तर रामचरितम की कथा है, इनकी उत्तर रामायण की कथा है। तो जब वो वन से आ जाते हैं तो चित्रदर्शन में वो चित्रवित्ती लेकर के बैठते हैं और अपने पुराने वन के दिनों को याद करते हैं। वैसे ही
इस सीरीज में जब उनके लोकोपवाद की बात आती है और वापिस उनको वन में भेजने की बात आती है, तो राम खुद को दोषी मानते हैं और यहाँ पर वो सीता के विषय में कहते हैं कि शेषवात प्रभृति पोषिताम प्रिया, कि शेषवात अर्थात बाल्यावस्था से आपको यहाँ पर एक परिवर्तन मिलेगा। जो आपने वास्तविक रामायण सुनी होगी अथवा देखी पढ़ी होगी, जब भी किया होगा, तो उसमें आपको पता होगा जब राम और सीता का विवाह होता है तो वो एक युवावस्था में होता है, ठीक है, वो बाल्यावस्था में नहीं होता है। किंतु यहाँ पर उत्तर रामचरितम में जो कवि हैं उन्होंने सीता को शेषावस्था से बताया है कि शेषावस्था से ही ये राम के पास रही है। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं शेषावस्था का मतलब बाल्यावस्था, प्रवृत्ति मतलब लेकर के, ठीक है, और पोषिता पोषण की गई। अब पोषण किसके द्वारा की गई? राम के द्वारा की गई। पहले इन शब्दार्थों को हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सौहृदात अपृथक आश्रयाम इमाम, इसका विभाजन करेंगे। सौहृदात यानी कि प्रेम के कारण, अपृथक आश्रयाम यानी कि जो बिछुड़ने वाली नहीं थी मुझसे बिछुड़ कर न रहने वाली, ऐसी वो सीता थी। इमाम इसको किसको? इस प्रियाम, इमाम प्रियाम, इस प्रिया को, यानी कि इस प्रिय सीता को। सोने के का मतलब होता है कसाई। वो होता है ना जो आप देखते हैं दाह संस्कार देते हैं वो शमशान घाट पे कसाई वगैरह, तो वो उस टाइप से सोने के कसाई के लिए। ग्रह शकुंतिकाम ईव, ग्रह शकुंतिकाम अर्थात घर में पली हुई, जैसे कोमल सी कोई चिड़िया हो उसकी भांति। तो उस तरह से छल से मृत्यु को, ठीक है, परिददामी, मैं क्या कर रहा हूँ? दे रहा हूँ। तो राम अपने आप को दोषी मानते हुए वो कहते हैं कि जिसको मैंने बाल्यावस्था से लेकर के पाला है, बाल्यावस्था से लेकर वो पाली गई है मेरे द्वारा, प्रेम के कारण जो कभी बिछुड़ कर नहीं रहने वाली है, ऐसे उस प्रिय सीता को मैं क्या कर रहा हूँ? सोने के जैसे तो मैं किसी कसाई के हवाले कर रहा हूँ, यानी कि किसी कसाई के लिए घर में पली हुई वो जो नन्ही से चिड़िया की भांति होती है, उसी तरह से उस प्रिय सीता को मैं किसी कसाई को क्या कर रहा हूँ? छल से मृत्यु के लिए दे रहा हूँ, जैसे मैं उसे मृत्यु के मुख में धकेल रहा हूँ, इस प्रकार का मैं क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राम अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि क्यों ऐसा है। श्लोक में यही बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होंगी, आप इसको अब अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।